के साथ में छोटे बेटा रोहित ने एक बात कही है, महाराज हम बिक जाएं, आप बिक जाइए, लेकिन महात्मा जी के कर्जा को चुका दीजिए। कथा के प्रेमियों, आज तीनों प्राणी घर से बाहर जिस समय महाराज विश्वामित्र के पास आए और विश्वामित्र के पास में आकर के दोनों हाथ जोड़ करके राजा ने कही, महाराज अब चाहे जो करो, आप चाहे जहां बेकोगे हम वहीं पर तुम्हारा कर्जा चुकाने के लिए बिक जाएंगे। विश्वामित्र ने कही, जब भेष में तुम्हें कौन खरीदेगा? राजा बन के जा रहे हो, राजा को कौन खरीदेगा? तुरंत ही महाराज हरिश्चंद्र ने अपना भेष बदल लिया, वस्त्र आभूषण सब उतार करके रख दिए, एक मोटी सी धोती पहन करके राजा जब आगे बढ़े, महाराज हरिश्चंद्र के तन पे एक मोटी धोती है और रोहित के तन पे एक लंगोटी है और मैया तारा के शरीर पर एक फटी पुरानी धोती है। बारिश समय जो राजा कभी भी नंगे पैर नहीं चले, जिस रानी ने महलों से निकल के बाहर रास्ता नहीं देखी, आज बेचारी पैदल पैदल जा रही है। कि अब की गई है उदासी और बिकी वे जाए रहे तीनों प्राणी। अरे जाए रहे तीनों प्राणी, रोहित राजा और बढ़ रहे हैं। पैरों में सूजन बढ़ी आई, घुटुअन की सूजन बढ़ी आई, कोई अपनौला रहो निकाई। जिस समय महाराज हरिश्चंद्र रोहित तारा रानी को लेकर के विश्वामित्र के साथ चले हैं, धीरे 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 आगे बढ़े। नगर निवासी प्राणियों ने सबने घेर लिया और सबने जब घेरा, एक
प्रेम से भैया जिस समय महाराज हरिश्चंद्र, रानी तारा और बेटा रोहित चले हैं घर से बाहर, तो घर के बाहर जितनी भी प्रजा के नर नारी थे सब खड़े हो गए। कहने लगे महाराज अगर आप जाओगे तो आपके साथ साथ हम भी जाएंगे। ऐसे माहौल को जब राजा ने देखा है तो महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू निकल आए। हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रजा के लोगों, अब हमारा राज शासन काल सब खत्म हो गया, अब हम तुम्हारे राजा नहीं है, आज से अब तुम्हारे राजा ये महात्मा है। ये जैसे रखे वैसे रहियो, जो करें वैसे करियो, क्योंकि अब हम राजा नहीं रहे। भैया आंखों में आंसू बह रहे, रोते हुए महाराज हरिश्चंद्र तारा को लेकर के, रोहित को लेकर के आगे बढ़े। धीरे धीरे बढ़ते गए। रास्ते में तारा ने एक सवाल कर दिया, महाराज मेरा बेटा छोटा है, पैरों में छाले पड़ गए हैं और नंगे पैरों चला नहीं जाता है, थोड़ी देर कहीं बैठ करके सहता ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज जहां तक हमारी सीमा रहेगी, राज्य का शासन रहेगा, उस जगह तक हम बैठ करके सहता नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते। अब चाहे चलो, चाहे बेटा जिंदा रहे या मर जाए, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भैया धीरे 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 चलते हुए महाराज हरिश्चंद्र काशी नगरिया में पहुंचे हैं। काशी नगर में एक ऊंचे से टीला पर विश्वामित्र ने खड़ा कर लिया और विश्वामित्र ने बेटा की, रानी की और राजा की कलाई ऊपर करके कही, जो भी खरीदने वाला हो इन्हें आकर के खरीद सकता है, सबकी कीमत 20-20 बार सोना है। महाराज ये तो गजब है। बाबा जी कैसी रामनगरिया से लगी, क्या हो रहा है? बिक्री हो रही है। अच्छा हाँ। क्या बिक रहा है? दिख नहीं रहा तुम्हें क्या बिक रहा है? अच्छा ये तीनों बिक रहे हैं। हाँ। अच्छा इनकी कीमत क्या है? सबकी एक ही कीमत है, 20-20 बार सोना है। जो खरीदना चाहते हैं वो आकर के खरीद लें। अच्छा लेकिन भैया धीरे 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 सुबह से संध्या होने के लिए आ गई। सुबह से संध्या होने के आई, कोई खरीदने वाला नहीं आया। आज समस्या में, परेशानी में महाराज विश्वामित्र के पास में खड़े राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ करके वाल्मीकि को, जिसका नाम है कालू, और कालू नाम के वाल्मीकि ने देखा है कि एक पुरुष खड़ा है, उसे खरीदना है, खरीदने के लिए आगे बढ़ा और जैसे ही बाकी कीमत अदा करी, सोई रानी ने दोनों हाथ जोड़ के विश्वामित्र महाराज के सामने ही हरिश्चंद्र से एक बात कही, महाराज
ने राजा से कही, महाराज अगर पहले आप बिक गए तो कैसे भी हमारा ऋण नहीं चुकेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि कर्जा तो तुम्हारे ही ऊपर है और तुम्हारे कर्जा को चुकाने के लिए हम तुम्हारे पीछे आए। अगर आप पहले बिक गए तो फिर जो आधा ऋण रह जाएगा वो रह ही जाएगा, फिर तुम दास हो गए और दास होने के नाते कोई तुम्हारे हमारे ऊपर अधिकार नहीं रह जाएगा। इसलिए ऐसा करो, पहले आप हम लोगों को बेच दीजिए, उसके बाद में बिक जाएगी। कुछ समझ में आया? राजा ने खुले शब्दों में जब ये कहा कि रानी चिंता मत करो, तो पहले हम तुम्हारी बिक्री ही करेंगे, उसके बाद खुद बिकेंगे। अब चारों तरफ महाराज घूम रहे हैं लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है। भैया तब तक एक ब्राह्मण देवता का आना हुआ। भैया क्योंकि ब्राह्मण और संतों का हृदय मक्खन की तरह मुलायम होता है कि हृदय और नवनीत समाना, कहा गई कछु कभी नहीं जाना। कछु कभी नहीं जाना, संत हृदय नवनीत समाना, ओ कहा कहे कछु कभी नहीं जाना। संतों का हृदय मक्खन की तरह से मुलायम होता है। जैसे कछु संत को विप्र को थोड़ी गर्मी आवे और जैसे ही गर्मी आती है तो मक्खन पिघल जाता है, वैसे ही महात्मा और संत ब्राह्मण सब पिघल जाते हैं। अगर संत महात्मा गर्मी में पिघले नहीं, गर्मी में झुके नहीं, शांत ना होगा तो वो महात्मा नहीं है। उसके जिसके भीतर जिसके अंदर दया नहीं है वो संत नहीं है। दया बिन संत कसाई। ज्यादा दया दिखाई तो फिर आफत आई, दया ज्यादा दिखाओगे तो झोला छीन लेंगे आज के भक्त संतन के। ज्यादा दयावान बने तो झोला छीन के चले जाएंगे कि ला महाराज आज को शाम को पार्टी को टाइम है वो आज महात्मा विश्वामित्र खड़े हैं। रानी ने एक ब्राह्मण को देखा है, ब्राह्मण के दोनों हाथ जोड़ करके कही, महाराज मुझे खरीद लीजिए, मेरे पति के कर्जा को चुकाने में मेरी सहायता करिए महाराज, और कोई हमें खरीद के ले जाएगा तो हमारा धर्म चला जाएगा। कथा के प्रेमियों, महाराज विश्वामित्र की नजर के सामने ब्राह्मण देवता ने उस रानी को खरीदने की कोशिश करी। जैसे ही लेके चले सोई रोहित ने मैया के पैर पकड़ लिए, मैया अब तुम हमें छोड़ करके कहां जा रही हो? रोहित ने पकड़े मात के पैर ओ ललाने रोई गई थी समझ आई।
मैया ने बेटा की तरफ देखा और बेटा ने मैया के पांव पकड़ ले, मैया तुम्हारे बगैर अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, हो सके तो इस बेटा को भी अपने साथ कर लो, क्योंकि मैया मेरी उम्र ज्यादा बड़ी नहीं है और मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगा। अब रोहित को रोता हुआ देखा। बारे धर्म को निभाने के लिए मैया ने भाग करके पंडित जी के दोनों हाथ जोड़ करके कही, महाराज मेरे साथ साथ मेरे बेटा को भी खरीद लो, मेरे बेटा को भी खरीद लो। बारिश समय, बारी गरीबी, भैया